पत्रकार पिंटू कुमार, ग्राम बरोईपुरा पांडे, अंबेडकर नगर। सावन के पावन पवित्र महीने में इस जगह ले चलते हैं जहां अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर भगवान शिव जी से दर्शन प्राप्त कर चुके प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय ब्रह्मलीन बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज की पावन पुनीत तपोभूमि मुमुक्षाश्रम थानेश्वरम धाम इंदौरपुर उर्फ गिनापुर में, जो हम अपने वीडियो के माध्यम से इस धाम को दिखा रहे हैं। यहाँ पर हर मंगलवार रविवार को हरे कृष्ण हरे राम का कीर्तन होता है। इसी बीच हम ले चलते हैं वहाँ जहाँ इस धाम के एक अनन्य व्यक्ति के पास जो गीत के कलाकार थे, जिनका नाम ब्रजेश यादव, जिनका घर इंदौरपुर उर्फ घिनहापुर। इन्होंने इस धाम से संबंधित अनेकों गीत गाया है। आप इन दिनों इस आश्रम के अनन्य भक्त हैं तथा गीत के कलाकार भी हैं। अतः आप इस आश्रम के संबंध में कुछ जानकारी बताएं दर्शकों को। नमस्कार। आश्रम के संबंध में पहले सर्वप्रथम परम पूज्य बाबा ब्रह्मचारी जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए आप सभी को नमस्कार करते हैं। और बाबा ब्रह्मचारी के जी के चरणों में हम लोग जन्म जन्मांतर से ही अपने आप को सौभाग्य समझते हैं कि ऐसी पावन स्थल पर हम लोगों का जन्म हुआ है, जहाँ पर माँ सरजू जी सावन में हर वर्ष अपने धारा के साथ कलरव करती हैं और महाराज जी के पावन चरणों को स्पर्श करती हैं। और हम लोग हर मंगलवार को और हर पर्व पर, मंगलवार को ही नहीं हर पर्व पर हम लोग जो है महाराज जी के चरणों में आकर के कीर्तन वंदन करते हैं। और जो भी है हम लोगों की छोटी कलाकारी वह कलाकारी का प्रदर्शन करते हैं अपने साथियों के साथ। मुमुक्षाश्रम थानेश्वरम बाबा ब्रह्मचारी जी के विषय में कुछ बताइए, यहाँ स्थान के बारे में। हम लोग बहुत छोटे थे, छोटे क्या, हम लोगों का जन्म नहीं हुआ था। हम लोगों के पूर्वज बताते हैं कि पहले यहाँ कोई आने से डरता था, ऐसी बीहड़ एरिया थी। और जब से महाराज जी का सानिध्य हुआ, आना हुआ, महाराज जी अपने तपोस्थली के बल से हम लोगों को दानव से मानव बना दिए हैं। सबसे विशेषता यही है कि हम लोग अब कहीं जाते हैं तो हम लोगों का पहले की अपेक्षा बहुत मान सम्मान और मिलता है। और महाराज जी के नाम को लेते ही लोग बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं हम लोगों का। यही हम लोगों की विशेषता यहाँ की। आप देख रहे हैं गाना हिट पर हिट दिए जा रहे हैं इस आश्रम के विषय में। उस गाने को थोड़ा दो लाइन आप सुना सकते हैं दर्शकों को। हाँ, सुना सकते हैं। अभी हमारा गाना चढ़ा यूट्यूब पे बाबा ब्रह्मचारी के पावन धाम, और दूसरा गाना आने वाला है, वही हम सुना देते हैं। सुनाइए दर्शकों को, इतनी सारी भीड़ लगी हुई है। आपके मुखार बिंदु से हम लोग उस गाना को सुनना चाहते हैं, सुनाइए। बाबा ब्रह्मचारी के हो, बाबा ब्रह्मचारी के आलीशान धाम हो, पूजे गूंजेला सारा नाम जग में। बाबा ब्रह्मचारी के हो, बाबा ब्रह्मचारी के आलीशान धाम हो, गूंजेला जेकर नाम जग में। सुबह शाम घंटा बाजे, सुबह शाम घंटा बाजे। ये जो सुबह शाम घंटा बाजता है, महाराज जी की आरती होती है। कैसे? सुबह शाम घंटा बाजे, भक्त आरती के साजे। जहाँ शंकर जी के हो, जहाँ भोले जी का बनल बाटे धाम हो, गूंजेला जेकर नाम जगह में। जैसा कि आप लोगों ने सुना, बहुत ही सुंदर गीत जो यूट्यूब पर चलने वाला है। इसको अभी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, लेकिन ऑडियो में गाना बहुत धूमधाम से चल रहा है। और मैं पूछना चाहूँगा, ब्रजेश यादव अपने कैरियर की शुरुआत कैसे की थी, थोड़ा दर्शकों को बताएं तो। मैं तो छोटा सा था, जब 2-3 में पढ़ता था, तब भी मुझसे स्कूल में गाना गवाया जाता था। और फिर उसके बाद जब हाई स्कूल किया, इसके बाद पढ़ाई छोड़ करके मैं चला गया दिल्ली, अपना काम काज में लग गया। थोड़ा दैनिक स्थिति थी घर की, आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी,
और इसके बाद मैं वहाँ काम करने लगा। काम करते करते फिर हमारे पिताजी थे, थोड़ा कष्ट से पीड़ित थे, वो घर पर रहने लगे। और कुछ समय चलते चलते हमारे पिताजी का देहांत हो गया, जो इस समय इस दुनिया में नहीं है। और जिसके कष्ट से मैं आकर के घर पे रहने लगा। घर पे रहते रहते कुछ समय बीता तो रामप्रीत भाई आए और कहे कि जब घर पे हो तो पहले गाते थे, चलिए हमारे साथ गाना गाइए। तो हम कहे चले चलिए भाई। तो हम लोग जाके जागरण वगैरह करते थे, सहगान कीर्तन करते थे। फिर बीच में बेचन विश्वकर्मा तहसीलदार जी का साथ हुआ, इनके साथ में गाने लगे। गाते गाते फिर बीच में इन्हीं लोगों के साथ हमको ले गए स्टूडियो पे भी गाना गाने के लिए। हम लोग स्टूडियो पर भी गए, स्टूडियो पे गाते थे। एक स्टूडियो थी पहले गुड्डू वर्मा की, ओम म्यूजिक स्टूडियो थी, और जो इस टाइम बंद हो गई है। फिर हम लोग सोचे कि अब हम लोग तो नीचे ही जा रहे हैं, क्या करें। तो बीच में पता चला निराला म्यूजिक स्टूडियो तरौलिया आजमगढ़, जो हमारे बड़े भाई हमारे साथ में उपस्थित हैं इस टाइम। इनके स्टूडियो पे गए तो ये बोले कि हम लोग बोले भैया क्या रेट वोट लोगे। कहे रेट तो लेते हैं, लेकिन आप लोगों से रेट नहीं लेंगे, जो आप दे दोगे ले लेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं लेंगे। तो ये समझिए कि हम लोग कुछ इनको देते ही नहीं। ये हम लोगों के साथ अपना टाइम, बहुत टाइम देते हैं, और इस टाइम को देते देते आप तक पहुंचा दिए हमको। निराला म्यूजिक का सपोर्ट आपको भरपूर मिल रहा है, यही कह रहे भरपूर हैं? मिल रहा, हमको निराला म्यूजिक का सपोर्ट भरपूर मिल रहा है। और भैया अपना पैसा भी खर्च करते हैं वीडियो वगैरह बनवाने में। कहते हैं आप लोग गाइए, जो भी वीडियो का खर्चा लगेगा वो मत दीजिएगा, हम कर लेंगे अपना। तो इसलिए हम सोचते हैं अब ऐसा सपोर्ट हमको कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। जैसा आप लोगों ने सुना कि ब्रिजेश यादव को सपोर्ट निराला म्यूजिक चलते हैं। अच्छा, निराला म्यूजिक से कुछ सवाल पूछते हैं, सर बताइए। सबसे पहले भोजपुरी सुनने वाले दर्शकों को हमारा निराला रिकॉर्डिंग स्टूडियो के तरफ से बार बार प्रणाम। और हम कहना चाहते हैं कि अगर हम जैसे कलाकार अगर छोटे कलाकारों को बढ़ावा नहीं देंगे तो बताइए कैसे आगे चलेगा। ठीक है। और हम सोचते हैं कि एक एक कलाकार को चुन चुन के, जो लोग जाके, कुछ लोग पैसे की वजह से, कुछ लोग मजबूरी की वजह से नहीं गा पाते हैं, सोचते हैं कि जाके पब्लिक के बीच में उनको लाके खड़ा कर दे, एक बोलने की क्षमता उनको अंदर पैदा हो जाए, ताकि वो चार आदमी के बीच में जो कुछ भी बोल सके। और हम यही चाहेंगे कि जो भी हमसे सपरेगा, जो भी बनेगा, मैं कलाकारों को जो है सपोर्ट करूंगा और अपनी कंपनी को बढ़ाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए धन्यवाद। चलिए, अच्छा, जैसे निराला म्यूजिक स्टूडियो के आपने सुना कि वो ब्रिजेश यादव से कुछ पैसे नहीं लेते हैं, और यहाँ पर कुछ दर्शक हैं जिनसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। चलिए हम चलते हैं, एक दर्शक हमारे बहुत प्रिय है, नज़दीक भी हैं। बताइए सर अपना नाम। रामप्रीत भैया हमारे साथ, रामप्रीत विश्वकर्मा, जो हमारे साथ ब्रिजेश भाई गाते हैं, और आज भी जो है हम उनका सपोर्ट करते हैं और यही कहते हैं कि आप जितना हो सके उतना कार्यक्रम करिए, हम आपके साथ हमेशा लगे रहेंगे। और निराला भाई का जो हम लोग साथ दिल से जो धन्यवाद करते हैं कि कम से कम हम लोगों को जो है, छोटे छोटे कलाकारों को वह आज इस जगह पर पहुंचा रहे हैं कि हम लोग ये स्वप्न में नहीं सोचते थे कि हम लोगों को जो है यह गांव की गीत छोड़ करके कभी हम लोगों को भी आगे चलना है। लेकिन निराला भाई का बहुत बड़ा सहयोग है कि आज जो है हम लोगों को आज ब्लूटूथ या अन्य जो है चैनल से जो है हम लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्हीं के साथ हम लोगों के साथ भाई बेचन भी बहुत अच्छा साथ देते हैं। प्रदीप शुक्ला भी जो है साथ में हम लोगों के साथ गायकी करते हैं। हम सभी कलाकारों का जो है साथ दिल से धन्यवाद करते हैं। जैसा कि राम प्रदीप के द्वारा आपने सुना कि निराला स्टूडियो का हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, और हम चलते हैं दो तीन दर्शक से और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। सर बताइए। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को नमस्ते, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और मैं अपने दिल से यही कहना चाहता हूं कि बाबा ब्रह्मचारी जी और माँ सरस्वती की कृपा हमेशा इन कलाकारों पर बनाए रखें। और हमारी ओर से, हमारी टीम की ओर से, हमारे लोगों की ओर से जितना सहयोग बनेगा हम लोग करने को हमेशा तैयार हैं। धन्यवाद।
चलिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, एक दादाजी उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। आपने नाम सुना कि नहीं? गाना सुना था यहाँ पर? गाना आपने सुना कि नहीं सुना अभी? नहीं सुना है। कौन सा गाना सुना है? गाना की बात मत करिए। हाँ, ये सभी बच्चे जो हैं, ब्रजेश और बेचन, ये राम परीत, ये सभी लोग पहले पहले जागरण का नियम जो है हम ही ने बनाया है। महाराज जी के कृपा से सरकार का भेजब हो कि जाओ वहाँ जागरण करे। ऐसे ऐसे होते होते सब बच्चों के ले करके आज का दिन वह है कि ब्रह्मचारी जी के कृपा से सभी बच्चे सफल हैं और गीत गाने। हम भी उन लोगों के साथ अभी ये सावन से हमारा 93 चल रहा है, लेकिन हम बच्चों के साथ रह करके और सभी को सहयोग वंदना करते हैं हम ही। अच्छा, आप बहुत सहयोग करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि सहयोग बहुत ज्यादा करते हैं। और चलिए, अच्छा, इसी पावन धाम में हम सर एक हमारा छोटा कलाकार हमारे साथ का है, विशाल बाबू। आइए। अच्छा, विशाल अपना परिचय बताइए। हम विशाल वर्मा आप सभी को और सभी दर्शकों को सभी को तहे दिल से नमस्कार करता हूं। जय बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज की कृपा से आज हम मतलब जो भी हैं हमारे जो गुरु बेचन विश्वकर्मा परीत जी और हमारे सबसे महान गुरु जो बेचन विश्वकर्मा जी हैं और हमारे दादाजी हैं, ये सब इन्हीं लोगों की कृपा से हम इतना मतलब जो भी गाते हैं वो भी गा रहे हैं अभी और प्रैक्टिस बना रहे हैं। प्रभु की कृपा से सब कुछ हो रहा है और इन्हीं की कृपा से सब होगा। तो आप सब हमें मतलब सपोर्ट कीजिएगा आप सब, और यही कहना चाहिए। अच्छा, कहते हैं कि म्यूजिक में आप सपोर्ट क्या करते हैं, वो बता दीजिए। म्यूजिक में सपोर्ट आप क्या करते हैं? म्यूजिक में सपोर्ट गीत गाते हैं या कुछ? हाँ, मतलब वो जो निराला स्टूडियो है वहाँ पे हम गाना भी गाते हैं और गाए भी हैं। यूट्यूब पे हमारा भी गाना चलता है और मतलब ये सब गाते हैं और मतलब जागरण शो भी करते हैं और रामायण हर कीर्तन ये सब भी। चलिए, यूट्यूब पर आपका गाना चला तो 1 मिनट सुना दीजिए तो। कौन सा सुनाए? भक्ति कौन सा? भक्ति सुनाओ, भक्ति सुनाओ। तो मतलब एक गाना हम गाने वाले हैं जो बाबा ब्रह्मचारी जी के ऊपर है, वो गाना गाने वाले हैं, जल्द ही आएगा। उसका मतलब गाना हम सुना रहे हैं आप सभी को। बाबा ब्रह्मचारी जी के महिमा महान बा, कृपा इनकर जानत जहान बा। बाबा ब्रह्मचारी जी के। धन्यवाद। चलिए, इसके बाद में मुमुक्ष आश्रम थानेश्वर गिनापुर के अंदर प्रवेश करते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर धूप अगरबत्ती किया जाता है और धूप अगरबत्ती के साथ और हनुमान जी का मंदिर भी है। अग्नि पूजा की सामग्री है। यहाँ देखिए घंटा है और लाइट इलेक्ट्रीशियन से भी चलाया जाता हुआ घंटा है। और जैसा कि देख रहे हैं सभी दर्शक यहाँ पर उपस्थित हैं। ये मंदिर के अंदर का दर्शन हम आपको करा रहे हैं। आज पावन पर्व पर शंकर जी का दर्शन। चलिए, आज नाग पंचमी के दिन हम लोग शंकर जी का दर्शन कराते हैं। देखिए, फूल माला से सजा हुआ है शंकर जी का मंदिर। और यहाँ श्रद्धांजल भी बैठे हुए हैं। देखिए, सब अपने अपने मंत्रों का उच्चारण करते हुए इसी से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।